नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि धन का प्रबंधन केवल वित्तीय ज्ञान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और निर्णय लेने की क्षमता पर अधिक आधारित होता है। पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने की क्षमता केवल गणित पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आदतों, सोचने के तरीके और व्यवहार पर निर्भर करती है। आर्थिक सफलता केवल वित्तीय जानकारी से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से मिलती है। हर व्यक्ति का धन से जुड़ा अनुभव अलग होता है और यही अनुभव उसके वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं। बचपन में गरीबी देखने वाला व्यक्ति धन के प्रति अधिक सतर्क रहता है, जबकि संपन्न परिवार में पले बढ़े लोग खर्च करने में ज्यादा सहज होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव बचत और निवेश की रणनीतियों को तय करते हैं। निर्णय तर्क से ज्यादा भावनाओं और आदतों से प्रभावित होते हैं। लोग अक्सर निवेश में धैर्य नहीं रखते और जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलतियां कर बैठते हैं। वास्तव में धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। लंबी अवधि तक निवेश करना ही संपत्ति बनाने का सही तरीका है। यह पुस्तक समझाती है कि आर्थिक सफलता केवल अधिक कमाई से नहीं आती, बल्कि धन को सही तरीके से बचाने, निवेश करने और संतुलित जीवन जीने से प्राप्त होती है। इसमें कंपाउंडिंग, धैर्य, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक सोच की शक्ति को विस्तार से समझाया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। बड़े निवेशकों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे समय के साथ अपने धन को बढ़ने का मौका देते हैं। कंपाउंडिंग का प्रभाव तभी दिखता है जब धैर्य के साथ पैसा बढ़ने दिया जाए और जल्दबाजी में फैसले न किए जाएं। निवेश और बाजार से जुड़े निर्णय अक्सर लालच और डर से प्रभावित होते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर अधिक निवेश करने लगते हैं, और जब बाजार गिरता है तो डर कर अपना निवेश निकाल लेते हैं। यह व्यवहार लंबे समय में नुकसानदायक साबित होता है। सही रणनीति यह है कि बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित हुए बिना धैर्यपूर्वक निवेश जारी रखा जाए। वित्तीय सफलता का अर्थ केवल अधिक धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि आर्थिक संतोष और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी है। कई लोग केवल अधिक पैसा कमाने के पीछे भागते हैं और अपने जीवन की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। धनवान बनने और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने में बड़ा अंतर होता है। कई लोग अधिक पैसा कमाते हैं लेकिन असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वित्तीय स्थिरता नहीं होती। असली धन वही है जो आजादी देता है और मजबूरी में फैसले लेने से बचाता है। संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि जरूरतों और इच्छाओं के बीच तालमेल बैठाया जाए और दिखावे के लिए अनावश्यक खर्चों से बचा जाए। सही वित्तीय आदतें अपनाने से आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने में मदद मिलती है। समय के साथ धन को लेकर धारणाएं विकसित होती हैं। कुछ लोगों के लिए अधिक पैसा ही खुशी का माध्यम होता है, जबकि कुछ के लिए सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक सफलता केवल अधिक कमाई से नहीं मापी जा सकती। अगर कम पैसे में भी संतोष प्राप्त हो और आवश्यकताएं पूरी हो सकें, तो यह असली सफलता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति करोड़ों कमाने के बावजूद चिंतित रहता है और सही प्रबंधन नहीं कर पाता, तो वह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाए और बिना सोच समझे जोखिम लेने से बचा जाए। वित्तीय सफलता के लिए अनुशासन और धैर्य आवश्यक होते हैं। बिना धैर्य के कोई भी निवेश सफल नहीं हो सकता। यदि कोई निवेश करके तुरंत बड़ा लाभ कमाने की उम्मीद करता है, तो यह गलत दृष्टिकोण है। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, लेकिन अपने निवेश पर टिके रहना और लंबी अवधि के दृष्टिकोण को बनाए रखना ही समझदारी है। कंपाउंडिंग का प्रभाव तभी दिखता है जब निवेश को लंबे समय तक बनाए रखा जाए। अक्सर लोग पैसों की कमी के लिए अपनी आमदनी को दोष देते हैं, जबकि असली समस्या खर्च करने की आदतें होती हैं। यदि आमदनी बढ़ने के बावजूद खर्च उसी अनुपात में बढ़ता रहे, तो बचत संभव नहीं होगी। अमीर बनने से अधिक महत्वपूर्ण यह समझना है कि पैसे को सही तरीके से कैसे बचाया और निवेश किया जाए। धन का सही प्रबंधन करने वाले लोग कम कमाई के बावजूद अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिक पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की क्षमता होना भी है। यदि किसी को पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती और वह अपने फैसले खुद ले सकता है, तो यही असली सफलता है। मजबूत वित्तीय स्थिति का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जीवन के निर्णय किसी मजबूरी में न लेने पड़ें। दिखावे के लिए धन खर्च करना एक बड़ी भूल हो सकती है। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगे वाहनों, बड़े घरों और लग्जरी वस्तुओं पर खर्च करते हैं, लेकिन इससे असली संतोष नहीं मिलता। वास्तविक वित्तीय सुरक्षा मानसिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। सोच समझकर खर्च करने और बचत को प्राथमिकता देने से आर्थिक रूप से अधिक संतुलित जीवन जिया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि पैसे को सही तरीके से कमाना, बचाना और निवेश करना एक कला है जिसे सीखना आवश्यक है। वित्तीय फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सोच समझकर लेने चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते हुए लंबी अवधि की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही मानसिकता के साथ निवेश किया जाए और धैर्य रखा जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है। हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अलग होती है, लेकिन सफलता के कुछ सामान्य नियम होते हैं। इन नियमों को अपनाने से कोई भी आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जी सकता है। यह समझना आवश्यक है कि धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। यदि पैसा जीवन को स्वतंत्र और संतोषजनक बनाने में सहायक नहीं बनता, तो उसकी अधिकता भी कोई मायने नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आर्थिक समझदारी विकसित की जाए और अपने भविष्य को सुरक्षित किया जाए।